वेलकम बैक फ्रेंड। तो कई राज्यों में इस समय बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर छात्र फॉर्म भी भर रहे हैं, लेकिन बार बार मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि आखिर परीक्षाओं का जो प्रश्न होगा उसका प्रारूप क्या होगा। पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल कोचिंग कॉलेज सभी बंद है, पढ़ाई बिल्कुल ही ठप है। तो ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह के प्रारूप पर चर्चा चल रही है और क्वेश्चन का क्या प्रारूप हो सकता है। तो आइए आपको आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि नई तरह की जो यहाँ प्रारूप होगी वो क्या होने जा रही है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही सबसे ज़रूरी खबरों की सूचना आपको समय से मिल सके। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो पहली से 12वीं क्लास के जो संशोधित सिलेबस और साथ में जो संशोधित एकेडमिक कैलेंडर है, सिलेबस और एकेडमिक कैलेंडर, ये दोनों ही इसी सप्ताह के अंतिम इसी माह के अंतिम सप्ताह में निर्णय ले लिया जाएगा और इसे जारी भी कर दिया जाएगा। अगले 1 से 2 दिन में इस पर बैठक आयोजित की जा रही है और अंतिम सहमति बनाई जाएगी और उसे जारी भी किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि फ़िलहाल इस समय क्वेश्चन के प्रारूप क्या होंगे। तो ये देखिए, जो अगले साल आपके जो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होंगे, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो होंगे, उसमें इस बार परीक्षा के प्रश्नों का जो प्रारूप होगा वो काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। हालांकि अभी जो ये फॉर्मेट है ये अभी झारखंड सरकार ही इस पर चर्चा की है, लेकिन ये फॉर्मेट धीरे धीरे सभी राज्यों पर लागू हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों का जो स्वरूप होगा, यानी ऑब्जेक्टिव छोड़कर सभी तरह के सब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में भी यहाँ पर क्या होंगे, अब विकल्प होंगे। यानी देखिए, विकल्प कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो आपके 4 विकल्प होते हैं, मैं उस विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपके हर एक प्रश्न के अथवा में क्वेश्चन होंगे। यानी कि पहले इस तरह के कुछ ही प्रश्न में ऐसा होता था जिसमें कि आपको ऑप्शन रहते थे, आप 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब दे सकते थे। लेकिन अब जो आपके यहाँ सिलेबस बनेंगे, उस सिलेबस में यानी वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में इसमें आपको हर एक सब्जेक्टिव प्रश्न के 2 विकल्प होंगे। यानी कि आप चाहें तो दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, चाहे पहले वाला बनाइए या अथवा के बाद वाला आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही ये सारे प्रश्न में इस तरह के जो है ऑब्जेक्टिव विकल्प यहाँ पर सब्जेक्टिव में यहाँ पर विकल्प होंगे। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। और ये जो संशोधित सिलेबस जो जारी होगा, तो मॉडल पेपर इसकी निकाली जाएगी और इस मॉडल पेपर में इसके प्रारूप की यहाँ पर पूरी फॉर्मेट दे दी जाएगी, जिससे कि विद्यार्थियों को काफ़ी सहूलियत होगी इसको समझने में और पहले से वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हालांकि अभी देखिए, वर्तमान में जो होते हैं आपके सभी तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न में विकल्प नहीं दिए जाते हैं, कुछ ही प्रश्नों में विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको परीक्षार्थियों को 2 में से कोई एक बनाना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में यहाँ पर पढ़ाई सही तरह से नहीं हो पाई है, काफ़ी प्रभावित हुई है, तो सरकार सभी बच्चों को डिजिटल कंटेंट भी जो है वो उपलब्ध नहीं कर पाई है। तो डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं कराने के कारण तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सिलेबस को छोटा किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि और सब क्लासेस के लिए तो अलग बात है, लेकिन मैट्रिक और इंटर का जो सिलेबस होता है वो बाकी क्लासों की अपेक्षा वो थोड़ा सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर सिलेबस को अब छोटा करने की बजाय प्रश्नों का विकल्प ज़्यादा करने पे यहाँ पर विचार बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर क्या हो कि स्टूडेंट्स को भी पूरी तरह से बिल्कुल छोटे सिलेबस का यहाँ पर ये बाद में कोरोना सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में विकल्प दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन लगभग
सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि सम लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विल बी रिमूव्ड, कुछ चैप्टर को हटाया भी जाएगा, जो कि मान लीजिए इस तरह के चैप्टर हैं जो काफ़ी इस तरह के हैं जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत है, तो उस चैप्टर को हटाया जाएगा और यहाँ पर उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सभी चैप्टर को तो नहीं हटाया जाएगा, कि सभी विषयों की किताबों में से कुछ कम महत्वपूर्ण वाले चैप्टर को हटा दिया जाएगा और इसकी भी जानकारी जो नया सिलेबस दिया जाएगा उसमें भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो भी चैप्टर संशोधित सिलेबस में रहेंगे उन सभी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पुस्तक में ज़्यादा चैप्टर है और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर और चैप्टर्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो एक प्रश्न में विकल्प के साथ 2 चैप्टर के सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो जिस चैप्टर का होगा अथवा में दूसरे चैप्टर का वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जिससे कि छात्राओं को परेशानी नहीं होगी। और स्कूल बंद रहने की वजह से जो पढ़ाई में असर हुआ है उसमें भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को इससे राहत मिल सकेगी। तो ये यहाँ पर झारखंड सरकार फिलहाल ये प्रारूप बना रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रारूप जो है ये काफ़ी विशेषज्ञों के द्वारा बन रही है और हो सकता है कि इस प्रारूप पे ही सभी सरकार काम कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरह का जो है बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। अगर यहाँ पर इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए तो बिल्कुल आपको आगे सहूलियत होगी। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई समस्या हो तो अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आपके प्रश्नों का सवाल के जवाब देंगे, और साथ ही अगर कुछ ऐसा विषय होगा तो हम उस पर और भी वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियरिफाई कर दें। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और बने रहे इस चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।